गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मतलब पीछे आगे लाइट आ रही है। हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक मत छीनो, गरीबों का हक मत छीनो, मत छीनो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। तुम कुछ भी कर लो। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं कि एक आदेश निकला है, जितने भी डीसीज हैं उनको आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द 31 जनवरी तक जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं, यानी स्टेट लैंड है या यूके रोशनी के एक्ट अंडर आती है या घास चराई की लैंड है, उन्हें रिट्रीव 100% किया जाएगा। अब सवाल बड़ा ये है, वो गरीब लोग जिनकी रातों की नींदें भी उड़ गई हैं इस ऐलान को सुनकर, बड़े बड़े लोग मगरमच्छ जो बैठे, जो कई 100 कनालों की ज़मीन पर काबिज है, अब सोचने वाली बात यह है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर फ़र्क उन्हें पड़ेगा जिन्होंने एक कमरा, एक किचन, अपना सर छुपाने के लिए छत बनाया है। अब क्या उस दायरे में बड़े बड़े मगरमच्छों पर सबसे पहले शिकंजा कसा जाएगा, जब छोटे लोगों पर जिन्होंने एक कमरा महज अपने छत छुपाने के लिए आए? इसी विषय में बात करने आज यहाँ पर प्रदर्शन भी किया गया। शाहनवाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का आदेश आता है? कई लोग कहते हैं बड़ा अच्छा ये आदेश आया, कई लोगों की नींदें उड़ गई हैं। अब किस तरह से आप इस आदेश को लेते हैं? देखिए, आज हमने धरना प्रदर्शन भी जो है जम्मू में रखा था और कांग्रेस पार्टी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सरकार को चुनौती दी थी कि आप गरीब किसान के ख़िलाफ़ हो, आप गरीब किसानों के छत आशियाने गिराना चाहते हो, उनको उजाड़ना चाहते हो, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। आपने जो एक आर्डर निकाला है उसमें आप जो बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं, लैंड माफिया हैं, उन पर आपने कभी हाथ नहीं डाला। आपके अपने बीजेपी नेताओं के जो है घर बंगले जो हैं वो बने स्टेट लैंड पे। आप बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं आप उन पे तो हाथ डालना नहीं चाहते। आपने जो आर्डर निकाला है रूरल एरियाज़ में गरीब आदमी के, वो गरीब शख्स जिसके पास उतनी ही जगह है जिसमें वो कच्चा मकान बना के अपने जो है वो ज़िंदगी गुजारता है, और थोड़ी सी 1-2 कनाल जगह होगी जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए वो आप मजदूरी करके अपना जो है पेट पाल अपने बच्चों का पालता है। तो ये वेलफेयर स्टेट है, ये सरकार की जिम्मेदारी है उनको राइट्स दिए जाए लैंड के। लेकिन इन्होंने जो है जो 30 साल से 40 साल से 50 साल से जो लोग रह रहे हैं उनको निकालने के लिए जो है एक तुगलकी फरमान निकाल दिया है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोग कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे। और ये जो है कोई अगर 2 साल से 5 साल से कोई अगर रह रहा है आप उसको निकालें, लेकिन जो 50 साल से रह रहा है, बल्कि ये लोग 1957 से काबिज हैं। उस वक्त जब कोई जो है S-432 के तहत LB6 के तहत जब ये इनको हकूक़ दिए, उस वक्त कुछ लोग रह गए क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलती थी, उन्होंने गिरदावरियाँ नहीं की थी, ये गरीब लोग थे। और उसके बाद कुछ लोगों को रोशनी एक्ट के तहत सरकार ने कहा कि आपको इसमें बेनिफिट दे देते हैं। तो जो रोशनी एक्ट के तहत कुछ लोगों को बेनिफिट मिला, उन्होंने घर बनाए। आज उनको आप जो है बलडोज़र चलाने की बात कर रहे हो, इससे बड़ी जुल्म और बर्बरता जो है वो हमने देखी नहीं। क्या लगता है यूपी का बलडोजर अब जम्मू में चलाने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बलडोज़र चलाने की कोशिश की जा रही है। और सरकार जो है एक तरफ से स्टेटमेंट, वर्बल स्टेटमेंट देती है कि हम गरीब लोगों के घर नहीं गिराएंगे, और देखिए इनका कितना कंट्राडिक्टरी वो इनके डिसीजंस हैं। दूसरी तरफ ये आर्डर और नोटिसेस निकल जाते हैं कि अगर आपने बलडोज आप खुद ही आप गिरा दें, नहीं तो हम बलडोजर लेके पर रिव्यू दिया था सरकार ने, ये कहा था कि हम गरीबों को बेघर नहीं करेंगे, इनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाकर लाएंगे। पर उसी के चलते कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो रातों रात ये फरमान निकल आता है, यानी अपनी ही कई बातों पर स्थिर नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत कंट्राडिक्टरी जो है इनके डिसीजंस हो रहे हैं, अपने ही डिसीजन को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ आपने पेटिशन फाइल की है कोर्ट में, तो आपको उसका इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी तरफ अपने ही पेटिशन के कंट्राडिक्शन में इन्होंने ये आर्डर पास कर दिया है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर के लोगों, गरीब लोगों पे बहुत बड़ा प्रहार है। ये अमीरों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। इनकी प्रायोरिटी है कि सिर्फ गरीब लोगों को जगह का जबरन कब्जा करो और गरीब लोगों को सड़क पे लाओ। शाहनवाज जी, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, बड़े बड़े मंत्रीगण होंगे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होंगे, हम कहने से दोहराई नहीं करें, कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेज भी हैं जो स्टेट लैंड पर इस समय काबिज है। क्या लगता है शुरुआत कहाँ से होगी? छोटे लोगों से जिनके पास महज छत छुपाने के लिए जगह है, या उन बड़े बड़े मगरमच्छों पर जो कई 100 कनाले ज़मीनों पर काबिज होकर अब नज़र उस पर रहेगी? देखिए, इस सरकार के जो एक्शंस हैं उससे लगता नहीं है कि ये जो है माफिया पे, लैंड ग्रैबर्स पे जो है वो एक्शन करेंगे। ये सिर्फ गरीब आदमी पे बुलडोज़र चलाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने ये अभी नोटिस जारी किए हैं, ये सिर्फ गरीब लोगों को बेघर करने के लिए किए हैं। और इनका कोई भी जो है एक्शन वो किसी भी बड़े लैंड ग्रैबर पे, जिस तरह आपने जिक्र किया, उस पर नहीं है।
और लगता नहीं है कि ये सरकार अमीरों के खिलाफ जाएगी, कोई अमीरों की ही सरकार इस है। आदेश के खिलाफ जो जनता है वो अब बाहर आ रही है, पर कोई ब्यूरोक्रेट, कोई मंत्री संतरी बाहर नहीं आ रहा। क्या लगता है कि गाज सिर्फ जनता भी छोटे लोगों, गरीब लोगों पर पड़ी है? बिल्कुल गरीब लोगों पे, जी। जब गाज ही गरीब लोगों पे गिरे तो गरीब लोग बाहर आएंगे, और गरीब लोगों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। और हमने, कांग्रेस पार्टी ने साफ मीडिया के थ्रू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि कांग्रेस पार्टी इन लोगों के साथ खड़ी है, और हम खुद प्रोटेस्ट भी हमने किया है, और आने वाले दिनों में हम लोगों के साथ खड़े होंगे। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में आगमन होने वाला है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि मैं नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ। वो दुकान का प्रभाव जो है किस हद तक जनता पर पड़ रहा है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। कन्याकुमारी से लेके अभी वो पंजाब पहुँचे हैं, और फिर 30 तारीख को कश्मीर पहुँचेंगे। करोड़ों लोगों ने जो है वो उनका साथ दिया है, और एक ऐतिहासिक यात्रा बनी है। और लोगों के जो मुद्दे थे, लोगों की जो पीड़ा थी, वो लोगों ने आके राहुल गांधी जी से रास्ते में चलते हुए शेयर किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी उतना ही उत्साह है लोगों में, और जम्मू कश्मीर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो बुरे दौर से गुजर रहा है। यहाँ के युवा, यहाँ के कारोबारी, यहाँ के गरीब लोग इस वक्त ज़बरदस्त पीड़ित है। कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ कोई सरकार नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, डिक्टेटरशिप है, ब्यूरोक्रेसी रूल है। इसलिए लोग फ़ोन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का रिस्पांस आ रहा है कि कब राहुल जी आ रहे हैं, हम उनके साथ यात्रा में चलना चाहते हैं, हम अपना दुख दर्द जो है उनके साथ बांटना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है देश पे पड़ा है, और जम्मू कश्मीर में भी जो है इसका इम्पैक्ट जो है ज़बरदस्त होगा। सरकार फरमान तो निकाले, आपको नहीं लगता अगर फरमान निकालने से पहले गरीब लोगों के पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, ताकि वो अपना आप संभाले थे? एकदम से इस तरह का आदेश आना और लोगों की रातों की नींदें उड़ जाना, इसको किस तरह से लेते, या किस तरह के कदम उठाने चाहिए? इस आर्डर को किस तरह से अब मॉडिफाई करना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग सिर्फ छत छुपा रहे हैं पिछले कई सालों से, उनके ऊपर गाज ना गिरे? देखिए, ये डिक्टोरियल एक फरमान है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और लॉ ऑफ लिमिटेशन की वायलेशन है। इनको जो है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। उनको जिस ज़मीन पे वो 30-40 साल से रह रहे हैं उस पे मालिकाना अधिकार देना चाहिए। और जो एक्चुअल लैंड ग्रैबर्स हैं, जिन्होंने कमर्शियल पर्पस के लिए या अपने बंगलो बनाए हैं, उस पे इनको एक्शन करना चाहिए। सरकार को फौरी तौर पे ये आर्डर फरमान वापस लेना चाहिए, और अच्छे से होमवर्क करके, और जो लोग गरीब हैं उनको उनका राइट्स देना चाहिए, और जो लोग एक्चुअल ग्रैबर्स हैं उनकी होमवर्क नहीं किया हुआ सरकार? बिल्कुल, कहाँ होमवर्क किया है? कोई भी होमवर्क नहीं बिना किया। होमवर्क किए, बिना होमवर्क करके एकदम से ये फरमान छाया कर देते। इस सरकार में बगैर तैयारी के हर चीज़ होती है। JKPCI के एग्ज़ाम दिया तो उसमें स्कैम हो गया, अकाउंट्स के एग्ज़ाम हुए उसमें स्कैम हो गया, और 2 बड़े स्कैम होने के बाद, CBI इंक्वायरी जाने के बाद, आप सोचिए कि फिर जब ये दोबारा एग्ज़ाम कराते हैं तो एक ऐसी कंपनी को देते हैं जिसने घोटाले किए हैं। फिर हाई कोर्ट में उसकी स्टे होता है। उसके बाद अभी तो आप हैरान होंगे सुन के, आपको मालूम भी होगा कि इन्होंने जुडिशरी में जजेस के लिए अढ़ाक 2 साल के जज बनाने के लिए जो है वो नोटिफिकेशन कर दी। इससे बड़ा मजाक क्या जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ होगा? इस वक्त मेंटल ट्रामा से और बहुत दुख से जम्मू कश्मीर के युवा गुजर रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से आम जनता की जो समय परेशान है उन पर एक मरहम का काम करेगी? बिल्कुल, क्योंकि लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो वॉइस इन्होंने स्नब की है, गरीब आदमी की, अपोजिशन की, हर एक की सरकार ने वॉइस को स्नब किया है। राहुल गांधी जी के आने के बाद जो लोगों के इश्यूज़ हैं, वो जब लोग राहुल जी से मिलेंगे, वो यात्रा में इश्यूज़ जो हैं वो उभर के आएंगे, वो हाईलाइट होंगे, और लोगों की आवाज़ बन के वो उभरेंगे। धन्यवाद शाहनवाज जी। ये था हमारे साथ कांग्रेस सीनियर नेता शाहनवाज जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार डिक्टेटोरियल जो आदेश निकालती है, यानी कि तानाशाही वाले फरमान निकालती है, जिसका इफेक्ट सीधे सीधे गरीब जनता पर पड़ता है। यानी आप कीजिए, जो स्टेट लैंड है, जो रोशनी एक्ट के तहत या घास चराई लैंड है, आप रिट्रीव कीजिए, पर उन लोगों से जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े अपने कमर्शियल पर्पस के लिए जिन्होंने कई सौ कनाले ज़मीनों को हड़प कर बैठे हैं, उनसे शुरुआत कीजिए ने। और जो लोग सिर्फ एक महज पिछले कई 40-50 साल के लगे हुए एक छत अपने सर पर छत छुपाने के लिए उतनी सी जगह है, उन्हें परेशान ना कीजिए। एक तरफ से आप कहते हैं उनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, और दूसरे दिन रातों रात अब इस तरह का फरमान निकाल देते हैं। आखिर चल क्या रहा है? सरकार का ये दोहरा मापदंड जनाब हमारी भी समझ में नहीं आया, आम जनता की समझ में क्या आएगा? अब आम जनता के साथ साथ विपक्षी दल भी लगातार इस फरमान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी जो कई कनाल ज़मीनों को हड़प कर बैठे हैं, कई बड़े बड़े नेता भी हड़प कर बैठे हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं। अब देखना यह है, बार बार हम यही कहते हैं, शुरुआत
निचले स्तर से होती है या ऊपर से होती है। देखने वाली बात ही यही है जनाब कि हमेशा गरीबों से ही शिकंजा कसा जाता है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के तक शिकंजा उनके गिरबान तक हाथ क्यों नहीं पहुंचता, ये बड़ा सवाल रहेगा। चलिए वक्त समय है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्या उन गरीब लोगों की सुध ली जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर तो उनके रातों की तो नींद ही उड़ गई जिनके ये पता चला है कि हमारे सर से छत जाने वाला है। अपने कमेंट, अपने सुझाव में ज़रूर दीजिए कि इस आदेश को, सरकार के इस आदेश को आप किस तरह से लेते हैं, क्योंकि जनता की राय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।